क्या आपने ऐसा सनसेट व्यू देखा है एक टॉप हाइट पर जाकर? क्या आपने ऐसी झील देखी है जो सबसे लंबी है हिमाचल प्रदेश में? नमस्कार, कैसे हैं आप सब भैया दोस्तों? लाइव लोकेशन मेरा शेयर नाम कर है दिए नेहा पापा को। राणा और वेलकम है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पे। दिस इज़ नेहा राणा ट्रैवलर। तो हम जा रहे हैं आज बहुत ही सुंदर लेक में जो सबसे बड़ी है हिमाचल प्रदेश में, द लार्जेस्ट वन। एंड उसके बाद हम जाएंगे एक सनसेट व्यू जो बहुत ही अच्छा है। और अब हम निकल गए हैं ज़रकपुर से रेणुका झील की तरफ, यहाँ से जो कि 130 किलोमीटर्स दूर है। अब बाय बाइक हम जा रहे हैं, मेरा भाई भी साथ में है और मी विद माई हस्बैंड। तो हमने रूट पकड़ा है नाडा साहिब, जो देहरादून और को रास्ता जा रहा है। हमने वो वाला रास्ता पकड़ा है। वहाँ से हम जाएंगे रामगढ़ की तरफ और वहाँ से फिर हम लेफ़्ट ले लेंगे। यहाँ दो रास्ते थे तो हम गड़बड़ हो गया था कि कौन से रास्ते में जाना है। फिर हमने गूगल मैप ऑन किया और वहाँ से हमने राइट डायरेक्शन चूज़ की। फिर हम निकल गए कालियम की तरफ। कालियम में पहुँचकर वहाँ से एक्चुअली पहाड़ इलाका शुरू हो जाता है। तो वहाँ से हमने नाहन वाला रास्ता पकड़ना था ताकि हम सही डायरेक्शन में रेणुका जी पहुँच जाएँ। तो ये हसीन वादियाँ हैं जब कालियम वाली साइड हम जा रहे थे। एंड उसके बाद तो जो ग्रीनरी है वो तो एपिक है। और हम नज़ारे लेते हुए इतना सुंदर सुंदर नज़ारे ले रहे थे और स्काई बिल्कुल क्लियर। तो हम पूरा मज़ा ले रहे थे। पहाड़ों में जाने से पहले हमने टंकी 5 to 6 लीटर फिलअप करवाई थी, जो कि हमारे 600 के अराउंड फुल हो गई थी। और क्योंकि आगे चल के मिलना थोड़ा मुश्किल रहता है पेट्रोल पंप का, तो जब भी आप ऐसी जगह पे जाएं तो कुछ चीज़ों का ध्यान रखें कि हिली एरिया में केयरफुली राइड करें। और दूसरा है अपनी टंकी फुल रखें, कभी ज़रूरत पड़ सकती है क्योंकि यहाँ बहुत रेयर है आपको अंदर चल के पेट्रोल पंप मिलेंगे। और अपने पास कैश रखें क्योंकि एटीएम की सुविधा कम रहती है और यूपीआई समवेयर वर्क अभी भी कहीं कहीं जगह पे नहीं करता। तो यहाँ से लिया हमने टर्न, जहाँ से नाहन सिर्फ 3 किलोमीटर दूर है और रेणुका जी की बात करें तो वो 38 किलोमीटर दूर है। तो यहाँ 3 किलोमीटर में हम पहुँच जाएंगे नाहन। वहाँ थोड़ी सी देर हम थोड़ा नज़ारे को थोड़े कैप्चर करेंगे कैमराज में, क्योंकि हाइट पे जाएंगे तो हाइट पे जो व्यू आता है वो बहुत औसम आता है। एंड उसके आगे फिर हम जाएंगे 38 किलोमीटर्स रेणुका जी। तो यहाँ हम रुके एंड वॉशरूम गए और पिक्चर कैप्चर्स की। महज 5-10 मिनट का हमने रेस्ट लिया और उसके बाद हम निकल पड़े। और इंडियन ऑयल के वॉशरूम्स बहुत ही छोटे थे, बहुत पतले थे। तो हमने जैसे तैसे एडजस्ट किया क्योंकि एक ही इंसान के जाने की जगह थी उसमें। सो कोई बात नहीं, अच्छा था। बट नाहन जो कि एक छोटा सा ब्यूटीफुल वैली है, हम वो एंजॉय करते हुए आगे की तरफ निकले और बहुत अच्छा है। इसमें काफ़ी सारी चीज़ों की फैसिलिटीज़ हैं और काफ़ी अच्छा बनाया है, लोगों के घर बहुत अच्छे हैं। तो वहाँ से हम आगे निकलते हुए फिर गए और यहाँ हमें कुछ राइडर्स भी मिले जो निकल तो गए, हम चेज़ कर रहे थे बट नॉट एबल टू फाइंड आउट बिकॉज़ उस टाइम हम थोड़ा रेस्ट पे थे, हमने ब्रेक लिया हुआ था। ये एक बहुत सुंदर सा मंदिर बनाया गया है बिल्कुल पानी के बीच में, जहाँ ऊपर से पानी का बहाव आता है और यहीं से पानी नीचे से होके आगे जाता है। तो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट, अगर यहाँ बरसात के टाइम में अगर बारिश आती होगी तो क्या पता ये मंदिर भी साथ में जाता हो, नो आइडिया। बट बहुत देखने में बहुत सुंदर लग रहा था और पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक, और हम पुल से पूरा इसका वीडियो को कैप्चर कर रहे थे। और ठंड बहुत ज़्यादा थी, जैसे जैसे हम हाइट पे जा रहे थे ठंड बढ़ती जा रही थी। और जैसे जैसे हम रेणुका जी की तरफ जा रहे थे वहाँ पर भी हाइट तो नहीं थी क्योंकि ढलान थी, तो वहाँ मतलब था धूप, जहाँ धूप थी वहाँ ठीक था और जहाँ जहाँ जैसे छाँव आ रही थी तो थोड़ा ठंडी लग रही थी। बट अगर बात की जाए डेस्टिनेशन की, बट डेस्टिनेशन से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारी जर्नी। और वो जर्नी बहुत ही अच्छी लग रही थी बिकॉज़ पहाड़ों को देख के तो वैसे ही बहुत मज़ा आता है, बहुत अच्छा फील होता है। तो मंज़िल से ज़्यादा हम रास्तों के सफ़र को एंजॉय कर रहे थे। यहाँ थोड़ी सी ऑफ राइडिंग थी तो चलता है इतना सब, बट वी आर एंजॉइंग, दैट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। फाइनली 4 घंटे के बाद हम पहुँचे यहाँ
जो कि है रेणुका झील एंड टेम्पल। अगर बात की जाए यहाँ के, ये परशुराम झील है, जिसे आप सभी जानते होंगे 10वां जो विष्णु जी का अवतार है परशुराम जी, और उनकी मदर हैं रेणुका जी, जिनका यहाँ पे टेम्पल बनाया गया है। और ये देखने में बहुत सुंदर लग रहा था। फिशेस बहुत अच्छी थी, बहुत बड़ी बड़ी थी। एक कछुआ भी हमने देखा था। और हम यहाँ थोड़ी देर रुके, हमने कैप्चर किया, थोड़ी देर हम यहाँ वेट रेस्ट किया हमने। यहाँ से मंदिर की एंट्री होती है, तो यहाँ से अंदर हम गए, क्योंकि रेणुका झील जो एक्चुअल है वो अंदर जाके है, और जो इस साइड है, हमारे जो लेफ़्ट साइड है वो मंदिर है। यहाँ बहुत सारी फ़िशेज़ हैं, ब्लैक कलर की फ़िशेज़ जो इकट्ठी हो रखी हैं, या कुछ खा रही हैं, लोग इनको फीड कर रहे हैं। तो आगे जाते जाते हम यहाँ पहुँचे रेणुका जी। इस साइड की बात करें तो ये डेडिकेट किया गया है गॉडेस रेणुका जी के लिए, जो मदर हैं लॉर्ड परशुराम जी की, जैसे कि मैंने पहले बताया। और अगर जैसे आप देख सकते हैं, ये पूरी साइड पहाड़ों से, ग्रीनरी से, फॉरेस्ट से पूरा घिरा हुआ है। और यहाँ बोटिंग भी करते हैं, लोग आते हैं, एंजॉय करते हैं। बोटिंग बहुत इजीली अवेलेबल है। मैंने नहीं की क्योंकि मैं पहले कर चुकी थी, एंड टाइम मेरे पास बहुत कम था यहाँ पे रुकने का, बिकॉज ऑलरेडी हम बीच में ब्रेक लेके आ रहे थे। तो हम सीधा आगे गए, हमने प्रसाद लिया, और फिर हम टेम्पल गए शिव जी के, जो अंदर यहाँ पे बहुत सारे कुछ टेम्पल्स बनाए गए हैं। हम वहाँ गए एंड हमने वहाँ दर्शन किए। यहाँ से जो रास्ता आगे जा रहा है, वहाँ से 2 किलोमीटर दूर आगे रेणुका जी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, आप वो भी इंजॉय कर सकते हैं। हम वहाँ इसलिए नहीं गए क्योंकि ऑलरेडी वहाँ बंदर इतने ज़्यादा थे, और मुझे बंदरों से डर लगता है। इस लेक की बात की जाए तो ये सिचुएटेड है सिरमौर डिस्ट्रिक्ट, जो कि हिमाचल प्रदेश में है, और ऑलमोस्ट फैला हुआ है। ये लेक 3214 मीटर्स में फैला हुआ है, और सी लेवल से 672 मीटर अबव है। और आगे चलकर इसी लेक को रामसर साइट के नाम से प्रसिद्ध किया गया है, रिकॉग्नाइज़ किया गया है नवंबर 2005 में। यहाँ के नेचर और लेक को एंजॉय करने के बाद हम वापस चले मंदिर की तरफ। मंदिर की बात करें तो वो 1814 में बनाया गया था टू रिप्रेजेंट गॉडेस रेणुका, जो कि वाइफ हैं सागे जमातकानी एंड मदर हैं लॉर्ड परशुराम जी की। और कहते हैं कि यहाँ परशुराम जी ने यहाँ बैठ के तपस्या की थी, जो जिस पत्थर पे की थी वो भी यहाँ पे अभी भी कायम है। तो हम भी यहाँ लाइनों में लगे और हमने दर्शन किए, प्रसाद ग्रहण किया। और ये वो पत्थर है जहाँ की मैं बात कर रही थी, जहाँ परशुराम जी ने तपस्या की थी, और ये कहा जाता है यहीं बैठ के वो तपस्या करते थे। तो थोड़ी देर यहाँ हम रेस्ट करके खा पी के निकलने लगे हम आगे डेस्टिनेशन की तरफ, ताकि हम वहाँ लेट ना हों। वाई बिकॉज ये 2:30 बज चुके थे और हमने निकलना था, क्योंकि हम आगे वाली डेस्टिनेशन जो हम जाने वाले थे वहाँ का सनसेट नहीं मिस करना चाहते थे। तो यहाँ से हम निकल पड़े। रेणुका जी से ददाहू तक का रोड सिंगल लाइन ही था, उसके आगे पूरा हाईवे अच्छा खासा बना हुआ है, वहाँ कोई दिक्कत नहीं। तो तब तक हम इस तरीके से चलते रहे, बिकॉज एक सिंगल ही था टिल दिन ददाहू, और ददाहू यहाँ से 30 किलोमीटर दूर था। तो तब तक हम चलते रहे। वैसे भी इतनी कोई गाड़ियाँ नहीं थी, 1-2 बसेस थी एंड बाकी सब क्लियर था। तो हम इंजॉय करते हुए हम पूरा निकल पड़े। तो वापस हमने वहाँ से नहीं जाना था जहाँ से हम आए थे, हमने जाना था ददाहू से राइट होके, बिकॉज आए हम लेफ़्ट वाली साइड से थे। हमने सरहा वाली साइड से जाना था, जो कि बिल्कुल ही हाइट पे है, क्योंकि अब हमने जाना है हाइट वाली साइड। ये था कोठी जगह, जहाँ
वहाँ से हम अभी निकल के गए हैं और यहाँ से आके बहुत सारे प्लेसेस एंजॉय थी। सरहा बहुत हाइट पे है, वहाँ से नज़ारे बहुत ही अल्टीमेट थे। जैसे आप एंजॉय कर रहे हैं दैट वी आर ऑन द टॉप। और हाइट से जो हम माउंटेन्स देखते हैं उसका नज़ारा तो अल्टीमेट होते हैं। तो यहाँ से हम चढ़ गए हैं सिंगल लाइन की तरफ जो जा रहा है क्वाकधर की तरफ। क्वाकधर क्या है? ये एक शिव टेम्पल है जो बिल्कुल ही हाइट पे है और उसकी मान्यता भी बहुत ही गज़ब की है। और आप देख सकते हैं ये काइंड ऑफ खड़ी चढ़ाई है। तो यहाँ हम फाइनली पहुँच गए हैं। हमसे पहले बहुत सारे लोग भी आ रखे हैं क्योंकि एक डेस्टिनेशन ही ऐसी है। ये सूरज और ये एक लाइन। नीचे से ही व्यू इतना सुंदर आ रहा था, मैं तो बहुत एक्साइटेड थी टॉप हाइट से सनसेट का व्यू एंजॉय करना। और मुझे पता है आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। जिसको अच्छा लगेगा मुझे ब्यूटीफुल लिखें कमेंट्स में, बिकॉज़ ये है ही अल्टीमेट जगह और आई वांट कि आप भी जाएं और एंजॉय करें दिस ब्यूटीफुल डेस्टिनेशन। अभी हम आधी जगह पहुंचे हैं। लुक एट द व्यू, बादल, पहाड़, टॉप हाइट व्यू, अल्टीमेट। इतना सुंदर नज़ारा मुझे नहीं लगता आपने देखा होगा, इतना ही ज़्यादा सुंदर। यहाँ नंगे पाँव चलोगे तो बहुत ही ज़्यादा ठंड लगेगी पाँव में, बट वो भी अलग लेवल का हैप्पीनेस है। तो यहाँ से हम जा रहे हैं टॉप हाइट पे जहाँ एक्चुअल मंदिर है शिव जी का, और वहाँ से हम लेंगे टॉप इवनिंग व्यू ऑफ सनसेट एंड आई लव दैट। आप यहाँ से भी दर्शन कर सकते हैं। यहाँ से पूरे दर्शन हो रहे हैं, मैंने थोड़ा जूम किया हुआ है। Finally, look at the view of the evening sunset by this temple. It's so awesome, beautiful. I love this. आप मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको कैसा लगा यहाँ का व्यू और कैसे लगी मेरी 2 डेस्टिनेशन, और आप कहाँ चाहते हैं कि और चीज़ें मैं एक्सप्लोर करूँ और जगहें मैं एक्सप्लोर करूँ। इस जगह की बात की जाए तो बहुत ही अद्भुत है। शिव जी का टेम्पल है। कहा जाता है कि माता पार्वती जी ने और शिव जी भगवान जी ने इस पत्थर के ऊपर बैठ के, जो आपको दिख रहा है, यहाँ से बैठ के महाभारत देखी थी, ऐसा माना जाता है। यहाँ बहुत सारे सिक्के गिरे हुए आप देख सकते हैं। यहाँ की पूजा भी होती है। यहाँ बहुत ही अद्भुत नज़ारे देखने को मिलते हैं। और जो गोल चक्कर सा था जो आप देख सकते हैं, यहाँ पूजा की जाती है इस कुंड में। We are in Kwagdhar and look at the sunset view. Beautiful. हम सबसे टॉप पे हैं। चला। एक साइड से हवा इतनी तेज़ थी और जैसे हम दूसरे साइड पे जाते हैं वहाँ हवा इतनी नहीं थी, बिल्कुल मध्यम। आई डोंट नो हाउ। ऐसा सुनने में आया था कि यहाँ सामने एक हेलीपैड ग्राउंड बनने वाला है जहाँ पे लाइक कोई भी चीफ मिनिस्टर या कोई भी आता है तो यहाँ पे डायरेक्टली लैंड कर सके। सनसेट के बाद जो सन है वो इस लाइन के पीछे गायब हो गया। ऐसा लगा जैसा रेनबो का कलर है। सनसेट, सन तो चला गया बट लाइंस दिख रही हैं, ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने स्केल से खींची हो। एंड हियर वी आर गोइंग। ओम नमः शिवाय। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं जल्दी हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड कमेंट बिलो अबाउट दिस वीडियो।